राहुल गांधी लग रहा है बर्खास्तगी के शिकार हो चुके हैं। एक बार इनकी सदस्यता रद्द हुई थी मोदी सर ने मामले में, फिर भी इनकी हेकड़ी नहीं गई है, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट इनको अच्छे से फटकार लगाई है। हर एक चुनाव कैंपेन में ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा लेकर के बैठ जाते थे, अच्छे से लतार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी झटका दी है इनको। लेकिन दोस्तों, इंडिया अलायंस के हिस्सा ये सारे लोग हैं जिसमें कि एक बड़ा मामला सामने आया है, वही संजय राउत, बरबोला संजय राउत, जो कि जमानत पे अभी बाहर है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसकी टोटल 117 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। मामला क्या है आपको बताते हैं। संजय राउत ने क्या कहा था राहुल गांधी को लेकर के, यह कहा था कि ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक है, इसको बना दीजिए। भले मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मेरे तो खुद पार्टी तक नहीं बचा, मैं तो ऐसे ही आवारागर्दी करता हूं, कुछ भी स्टेटमेंट देकर के निकल जाता हूं, मेरा तो क्या होने वाला है, मेरा क्या जाता है। तो संजय राउत ने स्टेटमेंट दे दिया था कि राहुल गांधी को बना दीजिए ना। राहुल गांधी लगते हैं, देखने से लगते हैं, भले युवा है नहीं, लेकिन युवा का टैग लेकर के घूम रहे हैं, बस उनकी थोड़ी दाढ़ी पक चुकी है, बस अंतर यही है। अब संजय राउत, वही संजय राउत जो बार बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि जय महाराष्ट्र और दलाली के मामले में जेल में सजा काट के आए हैं ये 1 साल। ईडी ने मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल स्कैम के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी संजय राउत की। अब एक मामला यह सामने आया है कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की 74 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। प्रवीण राउत और संजय राउत को 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जमानत पर दोनों बाहर हैं। मामले की कुल संपत्ति 117 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। टोटल अभी तक 117 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ये लोग देश को बचाएंगे, ये लोग देश का भला करेंगे जो जमानत पर बाहर है। और सिर्फ जमानत पे संजय राउत ही बाहर नहीं है, राहुल गांधी भी बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला हो, बोफोर्स घोटाला हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े घोटाले हैं जिसमें ये लोग सारे जमानत पे बाहर हैं। हमें गर्व है कि अभी हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हुआ है, कोर्ट में कोई मामला नहीं चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और वो जमानत पे बाहर नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। लेकिन देखिए, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के लायक हूं, लेकिन जमानत पे बाहर है, कोई 25,000 के मुचलके पे, कोई 50,000 के मुचलके पे, तो ये तो तमाशा चल रहा है दोस्तों। लेकिन एक वीडियो कांग्रेस पार्टी की बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और ये वीडियो क्या है, मनमोहन सिंह का, जो ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के। और ये मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस के ये बात लिखी हुई है क्लियर कि अल्पसंख्यक को सारा जो बहुसंख्यक है उनकी संपत्ति दे देंगे, यानी गरीब मुसलमानों को दे देंगे। और ये स्टेटमेंट, ये वीडियो पहले सुनिए, फिर आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources. धीरे धीरे करके मनमोहन सिंह जो है वो सब कुछ बोल देते थे। अब सवाल ये उठता है कि पीछे से इनको क्या वही सैम पित्रोदा वही इनको सारी पोल पट्टी सिखाता था कि ये बोलो। अब इनके पीछे कौन, हमेशा तो सोनिया गांधी बैठी रहती थी। अब ये सब दिमाग आखिर आता कहां से था इनके पास।
अब देखिए पूरा स्टेटमेंट आप पहले देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उनकी भाषा भी तो समझ में नहीं आती थी आधा लोगों को। यहां पे अप्रैल 2009 की बात मैं कह रहा हूं दोस्तों। ये जो वीडियो आपने देखा उसमें मनमोहन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बात कही गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से, जो बयान को दोहराया गया, उस बात को फिर से आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को, खास करके गरीब मुसलमानों को देश के संसाधनों के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने पहले के बयान पर कायम है कि संसाधनों के मामले में मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। यह क्लियर बात कह दी गई है और इनके घोषणा पत्र में भी यह बात क्लियर है। मतलब कि यह बात जो अगर नरेंद्र मोदी जी ने कही कि अगर कांग्रेस की पार्टी बनेगी तो आपके घर में मां बहन बेटियों के जो सोना गहना जेवर मंगलसूत्र तक ये हड़प लेगी कांग्रेस पार्टी, इसमें कहीं दो मत राय नहीं लग रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने बस यही कहा कि आपकी सारी संपत्ति ये उन मुसलमानों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं और जो घुसपैठिए हैं। इसमें क्या गलत कह दिया? तो मिर्च लगने लगी कांग्रेस पार्टी को और उन्होंने तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर के शिकायत कर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब देखिए कांग्रेस की एक और असलियत नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। और ये तो कहां तक जाते थे? आतंकियों के मरने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। बताइए, क्या आतंकियों के मरने पर आंसू बहाने वाले आपको मंजूर है क्या? इस देश में ऐसे लोगों को सरकार दी जा सकती है क्या? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो आतंकवादियों के मरने के बाद उसके मजार पे जाकर के, कब्र पे जाकर के आंसुएं बहा रहे हैं? ऐसे लोगों से क्या उम्मीदें करी जा सकती है और ऐसे लोगों को सरकार में कैसे आप उनको ला सकते हैं? यही बात जो है वो पूरी तरीके से आज देश की जनता को खटक रही है। अब देखिए, हर एक जनसभा में, हर एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने हमेशा स्टेटमेंट दिया है और जहां भी ये हारते हैं, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जहां पे भी ये हारते हैं, ये कहते क्या हैं? ईवीएम हैक हो चुका है। और उसको लेकर के, ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में ये सारी चीजें सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा झटका दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, बैलेट पेपर की मांग को ठुकरा दिया है। ईवीएम वीवीपैट से 100% वेरिफिकेशन की मांग वाली सारी याचिका को खारिज कर दी गई है। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा।